हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है। तो अब तक अपन ने पिछली क्लास तक पढ़ा था। जो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, पोलिनोमियल। ठीक है। तो पिछली क्लास में अपन ने पोलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, कि एक्चुअल में पोलिनोमियल होती क्या है, पोलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में अपन ने बात की थी। आज की क्लास में अपन बात करेंगे। और पिछली क्लास में अपन ने क्या कर लिया था, एक्सरसाइज 2.1 जो थी आपकी बुक की, वो अपन ने सोल्व कर लिया था। ठीक है। आज की क्लास में हम आगे जो भी एक्सरसाइज आपके 2.2 उसको सोल्व करेंगे, उसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। और जो भी बेसिक है, मतलब जीरोस, आज की क्लास में अपन देखेंगे कि अब तक आपने क्या पढ़ा। क्लास 9 तक का आपने क्या पढ़ा थी कि पोलिनोमियल होती है, और किसी पॉइंट पर या किसी नंबर पर पोलिनोमियल की वैल्यू होती क्या है, या मतलब वेरिएबल्स की अपन कोई वैल्यू ले, उस पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है वो देखा था अपन ने। ठीक है। आज की क्लास में वो जो जीरोज है वो फाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपन ने लीनियर पोलिनोमियल मैंने बताया था। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, उसको बोलेंगे अपन लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। तो और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पूरा जो चैप्टर है वो किस पर बेस है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर। ठीक है। तो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल को बोलेंगे अपन जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 2 हो। और डिग्री देखना आपको अच्छे से आता है क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतनी इस पोलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जीरोज फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो वन, मतलब मेरे पास है कोई लीनियर पोलिनोमियल है, और लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसी होती है। अब मैं देखूंगा कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कि किसी पोलिनोमियल के पहले तो हम देखेंगे कि पोलिनोमियल की जीरोज होते क्या है। ठीक है। और उन जीरोज को फाइंड कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो जीरोज किसको बोलेंगे, किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज अपन किसको बोलेंगे, वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरी पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसे मान लो ऐसी कोई पोलिनोमियल अपने पास लीनियर पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स ये है। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है क्या, एक्स क्या अपने पास वेरिएबल है क्या, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है। तो इस एक्स की, इस वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पूरी पोलिनोमियल को क्या कर दे, इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए अपने पास, जीरो। दैट मीन्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है। पूरी पोलिनोमियल को जीरो कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे इस पोलिनोमियल का जीरो। ठीक है। तो जैसे अपन बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है। से मान लेते हैं अपन, ले लिए एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12। ठीक है, ये मैंने कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया। ठीक है। अब इसमें क्या देखना है आपको, जैसे कि अभी टर्म्स मैंने बताई थी, जहां पर स्क्वायर लग रहा है इसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक टर्म। ये कौन सी हो गई, लीनियर टर्म। वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, इसको क्वाड्रेटिक टर्म बोलेंगे। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसको बोलेंगे लीनियर टर्म। और यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं आ रहा ना, जहां वेरिएबल ही नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक कॉन्स्टेंट टर्म। अब मैंने क्या बोला कि इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो सबसे पहली बात, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, जब भी जीरोस फाइंड करना हो किसी भी पोलिनोमियल का, आपको जीरोस फाइंड करवाए, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपसे दो ही पोलिनोमियल देगा, या तो लीनियर पोलिनोमियल दे देगा या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे देगा। ठीक है। तो अब इनके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, या तो आप पहले पोलिनोमियल को जीरोज की इक्वल लिख लो, या फिर इस पोलिनोमियल को सोल्व करके, सोल्व कैसे, इसका फैक्टराइज करके। ठीक है। और फैक्टराइज करना आपने जो मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं ना पोलिनोमियल को, 9th क्लास में भी सीखा था और 8th क्लास में भी सीखा था। ठीक है। तो वो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं अपन, तो फैक्टर करना ऑब्वियसली आता है अपने को। तो जैसे मान लो इस पोलिनोमियल के फैक्टर करने हो मेरे को, तो कैसे करूंगा इस पोलिनोमियल के फैक्टर, क्या कैसे करेंगे कि अपन देखेंगे सम ऑफ नंबर और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए मेरे को, ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पर तो क्या मिल जाए मेरे को, 12। कैसे, अपन देखेंगे यहां से एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया मेरे पास 12 एक्स स्क्वायर, ये मिला, ये मिला मेरे को। ठीक है। अब क्या देखना है, मिडिल टर्म को देखना है। जो कौन मिडिल टर्म कौन सी,
लीनियर टर्म, ठीक है। लीनियर टर्म कौन सी आएगी, जो एक्स के साथ में आ रहा है। एक्स वाली टर्म्स को क्या बोलेंगे, लीनियर टर्म, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म है, स्क्वायर वाली है, इसको तो मल्टीप्लाई करना है किससे, कांस्टेंट से, ठीक है। कर लिया, क्या आया, 12x²। अब मेरे को ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, जिनका सम तो क्या दे दे मेरे को, -7x, ठीक है। जिनका अपन सम करें तो क्या आ जाए, -7x, और प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाए, 12x²। प्रोडक्ट पर तो क्या मिलना चाहिए ये, और सम करने पर क्या मिलना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे दो ही नंबर अपने पास कौन से, जैसे मान लो मैं ले लू -4x एंड -3x, ये टू नंबर्स मैंने लिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों का सम करूं, इन दोनों का सम कैसे कर सकते हैं अपन, जैसे मैं इन दोनों को ऐड किया, -4x -3x, क्या मिला मेरे को, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका होगा, माइनस का, तो क्या होगा, -4x -3x कितना हुआ, -7x, ठीक है। सम करने पर क्या मिला, -7x। और अब इन दोनों को प्रोडक्ट करें अपन, -4x इंटू में -3x, कितना मिल रहा है, प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, क्या मिला, 12x², क्या मिला, 12x²। तो ऐसे टू नंबर्स फाइंड कर लिया क्या अपन ने, क्या सम करने पर तो क्या मिले, लीनियर टर्म्स वाला, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, क्वाड्रेटिक के साथ जो आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो अपने पास ऐसे दो नंबर कौन कौन से आए, -4x और -3x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पोलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, p ऑफ x इज इक्वल टू x² -7x, 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4x -3x प्लस का 12, ठीक है। अब ये जो मैंने -4x -3x लिखा, ये क्या था, ये -7x ही है ना, एक्चुअल में अपन देखें इन दोनों को ऐड करें, -7x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -7x को ही ब्रेक करके मैंने क्या लिख दिया, -4x और -3x, ठीक है। तो ये और ये एक ही है, दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो अपन यहां से क्या करेंगे, देखो यहां से अब अपने को चाहिए क्या, जीरो। तो मैंने क्या बोला कि अपन या तो क्या करें, पोलिनोमियल में पहले ही जीरो रख दें, यहां से इसको पहले ही, जैसे ये थे अपने पास, ये पोलिनोमियल थी x² -7x माइनस प्लस का 12, इसको पहले ही जीरो की इक्वल कर दे, या फिर फैक्टराइज करने के बाद जीरो की इक्वल कर दो, जैसी आपकी इच्छा, अपन कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको अपन क्या करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कर रहे इसके, तो क्या किया अपन ने, x²। अब देखो, अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे अपन, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, -4x कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है। तो अपन प्लस का 4x कॉमन लेंगे, यहां से 4x को कॉमन लिया मैंने, क्या है, यहां से तो x आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है, 4x कॉमन आ गया तो माइनस का 1। अब यहाँ से मैं 3x को कॉमन ले लूँ माइनस का, तो यहाँ से क्या बचेगा, -3x तो आ ही गया ना, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कॉमन लेना तो आता है ना, कॉमन का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली जो अपन नंबर ले रहे हैं जहां से, वो उस नंबर को क्या करता आ रहा है, डिवाइड करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ, यहाँ से तो बचा अपने पास ओनली x। देखो यहाँ x नहीं है ना, तो अपन क्या लेंगे कॉमन, ओनली 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली अंदर क्या बचा, यहाँ पर तो x बच गया, 3 बाहर आ गए, और यहाँ से -3 डिवाइड करेगा 12 को, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का, ठीक है। यहां से अपन इसको डिवाइड करवा रहे हैं ना 3 से, तो यहां से क्या बच रहा है, माइनस का 4, ठीक है। तो सॉरी, एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ से 4x कॉमन लिया ना अपन ने, तो यहाँ से 4x थोड़ी आएगा, यहाँ से आएगा ओनली x कॉमन, ठीक है। क्यों क्यों आएगा x कॉमन, क्योंकि यहाँ पर तो अपने पास 4 है ही नहीं ना, 4 कहाँ पर है, यहीं पर है। तो अपने यहाँ से क्या कर लेंगे, ओनली x को कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ तो बचा x, और यहाँ क्या बच गया 4, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां से -3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, x -4। अब मेरे को क्या करना, क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, अब पोलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरोज के जीरो के इक्वल कर देंगे। यहां से देखो p ऑफ x की वैल्यू ये है, अपन ने क्या लिखा, px की इक्वल में क्या कर दिया मैंने, जीरो कर दिया, तो इसकी इक्वल में क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से देखो x, अब यहाँ से देखो ये कॉमन लिया मैंने, यहाँ से x -4 इसको कॉमन ले लेता हूँ, x -4 को बाहर निकालूंगा तो अंदर यहाँ से तो बच जाएगा x, और यहाँ क्या बचेगा, ओनली माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ x -4 x -3 इनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल, ठीक है।
अब जब भी वेरिएबल्स से आ रहे हैं, मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही ना ये, अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो की इक्वल आ रहा है, तो यहाँ तो ये जीरो होगा, यहाँ ये जीरो होगा, दोनों में से, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार तो इसको जीरो को इक्वल करेंगे, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से x माइनस फोर है, इसकी इक्वल में जीरो आ रहा है, ठीक है। मेरे को वैल्यू चाहिए x की, तो फोर को किधर भेजेंगे अपन, राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू फोर, यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू फोर, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू आ रही है अपने पास, दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है। x की कितनी वैल्यूज मिल रही है मेरे को, टू वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं अपन, अब ये जो आ रहे हैं, मतलब अपने को x के ऐसे ऐसी वैल्यूज मिल गई जो इस पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर रही है, जीरोज कर रही है, ठीक है। करके देखे, जीरोज कर रही है नहीं कर रही, चाहे तो आप रख के देख लो। जब भी आप इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह फोर या फोर रखोगे या थ्री रखोगे, इस पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरोज कर देगा, तो वो ही इसके क्या होंगे, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, फोर एंड थ्री, ठीक है। अब x की दो वैल्यूज क्यों आई अपने पास यहाँ पर, क्योंकि अपने पास पॉलिनोमियल कौन सी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी ना। तो यहाँ से देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा कितने जीरोज मिलेंगे, टू जीरोज, सही है क्या, टू जीरोज ही मिलेंगे क्या, ऐसा नहीं है, ये हमेशा नहीं है, मतलब एट मोस्ट टू जीरोज, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोज मिल सकते हैं, टू, टू से ज्यादा जीरोज इसके नहीं होंगे, ठीक है। कम हो सकते हैं, जब एक भी हो सकता है, जब भी अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसमें हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा जीरोज कितने मिल सकते हैं, इसके दो, ठीक है। और कम की बात करें तो कम तो कितने भी मिल सकते हैं, या तो जीरोज हो ही नहीं, क्यों जीरोज क्यों नहीं, मान लो अपने पास जो भी जितने भी जीरोज आएंगे वो सारे क्या ले रहे हैं अपन, रियल नंबर। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है। और यहाँ पर ये जो ए बी और सी है, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर। और ए कंडीशन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए ये जो ए है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरोज, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, मैं इस एक्स स्क्वायर, ये जो कोफिशिएंट आ रहा है ना एक्स स्क्वायर का, इस ए को मैं जीरो कर दूं तो पॉलिनोमियल क्या बच जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो, पॉलिनोमियल क्या बचेगी अपने पास, बी एक्स प्लस सी। ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई, लीनियर हो गई ना, ये क्वाड्रेटिक बची, क्या बताओ। अगर अपन ए को जीरो कर दे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच रही है क्या, नहीं बच रही ना, क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी ना। तो अपन इसको क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए क्या कर सकते हैं, एक की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जीरोज देखा अपन ने, जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जीरोज फाइंड करना सीख लिया अपन ने। जीरोज किसको बोलेंगे, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको जिसको मतलब पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, मतलब पॉलिनोमियल को बिल्कुल खत्म कर दे, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल का जीरोज, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मिलेगा अपने को ज्यादा से ज्यादा एक जीरो, एट मोस्ट वन जीरो, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में मिल जाएंगे टू जीरोज, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई मैंने, ये तो हो गई लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल की क्या आ रही है, ये आ रही है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ये यहाँ पर ये ए और बी दोनों क्या है, ए एंड बी क्या है, रियल नंबर, दोनों क्या है, रियल नंबर से ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहां से अपन ने देखा कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है। कोफिशिएंट आपको पता ही है, कोफिशिएंट मैंने बताया था क्या, पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट पिछली क्लास में भी तो पढ़ के आए हो, जो भी अपने पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके जो साथ में आ रहा है, वेरिएबल के साथ में जो चिपका हुआ है उसी को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। या इसका मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है और ये जो अपने पास जीरोज आ रहे हैं, यहां से जो जीरोज आ रहे हैं और कोफिशिएंट आ रहे हैं, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होती है, मतलब इन दोनों का क्या रिलेशन बनता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, और फिर इसी के बेस पर जो अगली एक्सरसाइज आपकी कौन सी आ रही है, एक्सरसाइज 2.2, उसके सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे अपन पॉलिनोमियल बनाना भी सीखेंगे, और जो भी है पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे और उनकी रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन क्या टॉपिक क्या अपने पास,
रिलेशनशिप, एक मिनट, स्याही खत्म हो रही है क्या, देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल के जो भी कोएफिशिएंट है और जीरोज आ रहे हैं उनके बीच में मतलब रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो क्या दे रखा है, जैसे मान लो पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके कितने जीरोज मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज। ठीक है, तो उन 2 जीरो जो दोनों जीरोज फाइंड करे अपन ने, उनको अपन कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उनको मैं नाम दे देता हूँ एल्फा एंड बीटा। ठीक है, यहाँ से इसके जीरोज क्या है, एल्फा है, एक तो एल्फा मिल रहा है और एक बीटा मिल रहा है। ठीक है, अब ये एल्फा और बीटा ये तो क्या हो गए, पोलिनोमियल के जीरोज। ठीक है, और ये ए बी सी ये क्या हो गए, कोफिशिएंट, ए बी सी ये क्या हो गए, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि रिलेशनशिप की जब भी अपन बात करें तो 2 कंडीशन आती है अपने पास। एक तो क्या होती है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ जीरोज। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट का मीनिंग होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों मतलब जो भी अपने पास जीरोज का मल्टीप्लीकेशन उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज में रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या देखा मैंने, जीरोज क्या कौन कौन से, एल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एल्फा और बीटा का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो रहा है, मतलब एल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, इन दोनों का प्रोडक्ट करें अपन एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ से लेंगे इसको सी अपॉन में ए। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अपन एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एल्फा बीटा ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, सी अपॉन में ए। ठीक, ये आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है हमेशा, क्या, क्योंकि ये होता है अपने पास रिलेशन किसमें, कोफिशिएंट एंड जीरो में, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। एल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर याद क्यों करे, अपन तो मैथ वाले हैं ना, समझना जरूरी है अपने को, तो हर चीज को समझ के करेंगे अपन। ठीक है, तो इसको रटना क्यों है, तो अब अगर अपन इसके पीछे की जो डेरिवेशन देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो डेरिवेशन बता देता हूँ, बाकी आपको याद तो रखना है ही। या फिर इसको एक और बोल सकते हैं अपन, यहाँ से देखो सम ऑफ जीरोज में क्या ले रहे हैं अपन, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी, बी क्या है बताओ, यहाँ से कोपिशियंट ऑफ एक्स है क्या। ठीक है, और ए क्या है, कोपिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे, जैसे बुक में लिख भी रखा होगा आपके, एल्फा प्लस बीटा, एक मिनट, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको माइनस, अब बी को क्या देख रहे थे अपन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई किससे, कोफिशिएंट ऑफ किसका, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां से इसको लिख सकते हैं, एल प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। देखो सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है क्या। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कौन सी टर्म है, कांस्टेंट, तो इसको लिख सकते हैं अपन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई, अपॉन में क्या आएगा, वही कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी, ज्यादा सही कौन सा रहेगा, ये रहेगा, डायरेक्ट इसको ऐसे याद रखो, माइनस बी अपॉन में सी अपॉन में। ठीक है, अभी ये आता कहां से, डेरिवेशन अपन देख लेते हैं, चलो देखते हैं डेरिवेशन। इसकी डेरिवेशन देखना चाहो तो अपन चलो देख ही लेते हैं, फिर अपन आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, कैसे मतलब उनको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज है तो देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, या जो भी डेरिवेशन है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि लेट, मैं क्या लेट करता हूँ, लेट
लेट लेट लेट, एक मिनट एक मिनट, अपन क्या कर लेते हैं, एक बार मार्कर में सही भर लेता हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट। तो अपन क्या कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में, ये आता कैसे है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि लेट अपने पास क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। एंड एंड अल्फा एंड बीटा इट्स क्या है, इसके जीरोज है, ठीक है। अपन अपन क्या ले रहे हैं कि अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और अल्फा और बीटा क्या है, उसके जीरोज है, ठीक है। तो ये मैंने लेट किया है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब अभी जैसे अपन एग्जांपल ले, कौन सा ले, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का मैं क्या लूँ, इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ से क्या ले ले अपन, 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसको, इसके क्या करें अपन, फैक्टर करें। इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं ना अपन, तो करते हैं। देखो फैक्टराइज कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 4x स्क्वायर। अब ये जो बीच वाली टर्म है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है अपने को, ठीक है। तो इसका अपन सम लेंगे कि इसको ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि सम करे तो ये आए और मल्टीप्लाई करें या उनका प्रोडक्ट करे तो ये मिले, ठीक है। तो अपन अपने पास ऐसे कौन से नंबर है, क्या क्या कर सकते हैं इसके, -2x -2x, इन दोनों का सम करेंगे तो -4x और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट करें अपन, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस का 4, ठीक है। फिर अब देखो ये और ये दोनों, ये और ये सेम ही है क्या, इसी को तो मैंने मॉडिफाई किया है ना, इसी को ही अपन ने क्या किया है, ब्रेक करके। अब जैसे इसको वापस से ऐड करोगे तो वापस यही बन जाएगा, ठीक है। और सोल्व करना चाहिए तो यहाँ से देखो एक्स को, एक्स यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो एक्स को कॉमन लिया मैंने तो क्या आया यहाँ से x-2, और यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया तो x-2। और क्या लिख सकते हैं, x-2 को कॉमन लिया मैंने, x-2, ये आ गया क्या। अब अपन ने क्या किया, इसी को मॉडिफाई किया या इसी को ब्रेक करके क्या लिख दिया अपन ने, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ इसमें लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब देखो वापस से जब इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल रहा है आपको, वापस से यही मिलेगा, करो मल्टीप्लाई, एक्स को इससे क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ये मिल रहा है, मतलब अब ये और ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये लीनियर टर्म है क्या, ठीक है, लीनियर टर्म है ना। तो अपन इसको इन दोनों को जब मैंने इनको जीरो के इक्वल करूंगा, ठीक है, जब मैं इन दोनों को जीरो के इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, दो वैल्यू मिल रही है, दोनों क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए। तो ऐसे ही मैंने क्या लेट किया है कि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज है। अगर इस पोलिनोमियल के जीरोज है तो मैं इसको इन दोनों क्या लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू एल्फा, एक्स इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि जीरोज किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर, ठीक है, एक्स की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरी पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरोज कर रहे, ठीक है। तो मैं इन दोनों को क्या ले रहा हूं, जीरो कर रहा हूं, जीरोज मतलब इन दोनों को जीरोज ले रहे हैं ना अपन, एल्फा और बीटा को क्या ले रहे हैं, जीरोज ले रहे हैं, ठीक है। अगर इनको जीरोज ले रहे हैं तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई ना, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल्फा भी होगी और एक्स की वैल्यू बीटा भी होगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू जब मैं एल्फा रहा यहाँ पुट करूंगा तो इस पोलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। एक्स की वैल्यू में बीटा पुट करूंगा तब ये एक्स की इसको पोलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये एक्स है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या हो रहा है, एक्स एल्फा अलग हो रहा है। अब ये एक्स क्या कर रही है, इसको वापस बुला रही है अपनी तरफ, ठीक है। तो एक्स वापस से क्या कर रही है, इसको बुला लिया, एक्स वापस बुला रही है, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस एल्फा, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये हो गया एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब ये x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा जैसे यहाँ पर अपन ने किया, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख सकते। तो ये जो पी ऑफ एक्स है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
इसी का पार्ट है ना ये, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, ये दोनों क्या है, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब ये जब इनको दोनों को प्रोडक्ट करें अपन, ठीक है, यहां से देखो, यहां से सीखो, अपन ने यहां से ऐसे ही किया था ना सेम, तो ऐसे ही इसको कर रहे हैं, जैसे अपन क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट करें, ठीक है, जीरो हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब ये और ये दोनों एक ही चीज है क्या, बताओ। इसी को अपन वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल रहा है क्या, मिल रहा है, ठीक है। तो अपन इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। जब अपन ने ऐसा लिख दिया इसको, अब देखो, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब देखो यहां पर अपन इनको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में मेरे को क्या लेना पड़ेगा, के भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ में क्या लेना पड़ेगा मेरे को, के भी लेना पड़ेगा। क्यों, के क्यों ले रहे हैं, जैसे मान लो ऐसा आ रहा है अपने पास, x माइनस 4 है और यहां से x माइनस 3 है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये आ जाए 2x आ जाए, कुछ कॉमन भी आ सकता है ना, तब यहां पर 2x आ गए तो मैं इस 2 को तो बाहर ही लिख सकता हूँ ना, ऐसे 2x-2 लिख दूंगा इसको, और इसको x-3 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो, मतलब इसका कहने का मतलब है कि के क्यों ले रहे अपन, कि यहाँ पर जो x आ रहा है ना, इसके साथ में ऐसी कोई भी मतलब नंबर हो सकता है, ऐसी टर्म बन सकती है जो क्या कर सकते हैं, कॉमन आ सके, ठीक है। प्रोडक्ट से क्या हो सकती है, कॉमन आ सके, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि के कोई अपने पास नंबर है, के क्या है, नंबर है, वेयर के क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। के को अपन कोई भी रियल नंबर मान सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गई, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों को, के तो बाहर है ही अपने पास, अंदर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस का एल्फा बीटा, ठीक है। जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, ये बन रही है अपने पास, ठीक है। अब यहां से अपन देखना चाहिए, क्या देखें कि ये एक्स ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है। अब इस के को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, के एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा के एल्फा एक्स माइनस का के बीटा एक्स प्लस का के एल्फा और बीटा, ठीक। अब अपन कंपैरिजन करें बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ अपन क्या करें, कंपैरिजन करें किसका, कोफिशिएंट्स का, ठीक है। तो जैसे मैं लू ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूं, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखे, ठीक है। तो यहाँ से तो देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है के, और यहाँ पर क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो यहाँ से देखो ए इज इक्वल टू के, देट मीन्स के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर ए आ गई क्या, के को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। ऐसे ही अपन लीनियर टर्म की क्या करें, कंपेयर करें कोफिशिएंट्स का, तो ये एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट इधर तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और यहाँ से देखो एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ डायरेक्ट देख लो आप, यहाँ से बी एक्स लो, बी एक्स इज इक्वल टू, अपन कंपेरिजन कर रहे हैं किसका, कोफिशिएंट्स का, ठीक है। तो बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स के साथ में कौन कौन आ रहा है, देखो एक्स, यहाँ से के और एक्स को बाहर लेता हूँ मैं, के और एक्स को बाहर लिया मैंने, तो क्या हो रहा है अंदर, एल्फा, ठीक है, प्लस बीटा, और माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है। अब जब इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, माइनस के एक्स को, तो वापस यही बन रहा है, ठीक है, यही बनेगा अपने पास। तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब देखो एक्स से एक्स तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये एल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अपन लिख सकते हैं इसको क्या, बी अपॉन में माइनस का के, ठीक है। बी अपॉन में माइनस का के लिख सकता हूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस में हो जाएगा, और के की जगह क्या रखेंगे अपन, ए, यहां से क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू ए आ गया। तो यहां पर देखो, ये इसको इधर लिख लेते हैं अपन, इसको साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, एल्फा एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में के था ना, और के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आई, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए ही क्यों ले रहे थे अपन, इतना समझ में आया क्या, क्या अपन इन एल्फा और बीटा को क्या ले रहे हैं, पोलिनोमियल का जीरोज ले रहे हैं, ठीक है। और जीरोज ले रहे हैं तो मतलब ये दोनों क्या करेंगे, पोलिनोमियल को जीरो करेंगे, मतलब वेरिएबल की जगह इन दोनों को जब अपन पुट करेंगे तो पोलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो,
अब बचता है अपने पास कांस्टेंट, ये के अल्फा बीटा और यहाँ से सी, ठीक है। इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, सी इज इक्वल टू के एल्फा बीटा, ठीक है। तो एल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन में के, और के की जगह क्या ले रहे थे अपन, ए, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, एल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये था अपने पास इसकी डेरिवेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपन क्या कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स, मतलब जीरोज एंड कोफिशिएंट किसके, पोलिनोमियल के। तो रिलेशन क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी अपॉन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी अपॉन में ए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते अपन क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर जो भी दे रखा है उसी को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और खुद से ट्राई करना। जैसे ये मेन कंसेप्ट क्या था, जब भी आपको जीरोस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, पोलिनोमियल के इक्वल में जीरो पुट करना है, ठीक है, और उसको सिंपली सोल्व कर देना है। मतलब एक सिंपल इक्वेशन बनेगी, उसको अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मान लो आपके फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर टू दे रखा है एनसीईआरटी बुक का। क्या एग्जाम्पल नंबर टू आपके, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दे रखी है आपको कौन सी, पी ऑफ एक्स। ये क्या है, पोलिनोमियल अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये दे रखी है। इस पोलिनोमियल के आपसे पूछ रहा है कि जीरोज फाइंड करो, ठीक है। इस पोलिनोमियल के क्या फाइंड करना है आपको, जीरोज करना है, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, जब भी जीरोज आएंगे, जीरोज फाइंड करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये पोलिनोमियल के जीरोज होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करें तो होंगे, अगर नहीं करें तो नहीं होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखते हैं अपन। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब भी जीरोज फाइंड करना हो, या तो पोलिनोमियल को पहले ही जीरो के इक्वल पुट कर दो, या लास्ट में जीरो के इक्वल पुट कर दो। अपन क्या कर लेते हैं, पहले जीरो को इक्वल पुट कर लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और पी ऑफ एक्स इक्वल में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला था कि पोलिनोमियल को अपन क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो अपन देखेंगे ये 7x आ रहा है, ठीक है। तो इसके अपने को क्या करने हैं, टू पार्ट्स में ब्रेक करना है। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए अपने को जिनका सम करने पर तो क्या मिले 7x, ठीक है, और प्रोडक्ट करने पर क्या मिले 10x स्क्वायर, ठीक है। यही था रूल, ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व कर लेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं मेरे पास इसके, 5x एंड 2x। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 क्या होगा 10x स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7x, ठीक है। तो अपन इसको, इस 7x को अपन क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। इसी को 7x को मैंने क्या लिख दिया 5x प्लस 2x, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है अपना, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे और उसको क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो कॉमन क्या रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, क्या x कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ से x स्क्वायर था, तो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ पर 5, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कि देखो यहाँ से x तो है नहीं यहाँ पर, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ से तो क्या बचा x, और यहाँ से 2 बार आया, तो मतलब 2 डिवाइड करेगा किसको 10 को, और 10 को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड करेगा 10 को, तो क्या है वैल्यू 5 आएगी अपने पास। तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 5 यहाँ आ रहा है, x प्लस 5 यहाँ भी आ रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं। तो देखो x प्लस 5 को मैंने कॉमन लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पर x प्लस 2, और ये क्या है जीरो की इक्वल में, ठीक है। तो यहाँ से जीरोज क्या होगा, या इसका मीनिंग क्या होगा, या तो ये जीरो होगा या ये वाला जीरोज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरोज, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ रहे अपने पास। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 2, ये दोनों क्या आ गए अपने पास, इस पोलिनोमियल के जीरो अपन ने फाइंड कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन दोनों को क्या करना है अपने को, वेरीफाई भी करवाना है, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए क्या बताया था मैंने, रिलेशनशिप क्या बताई थी मैंने, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या थी, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, एंड क्या था, और क्या था अपने पास,
एल्फा इंटू में बीटा, मतलब प्रोडक्ट क्या था, सी अपॉन में ए। इतनी बात समझ में आई। तो अपन यहां से देखो एल्फा और बीटा की वैल्यू, ये जो दोनों वैल्यू आ रहे हैं इसको मैं लिख सकता हूँ एल्फा या इसको बीटा, या इसको एल्फा ले लो या इसको बीटा ले लो, ठीक है। दोनों को किसी को, दोनों में से आप किसी को भी एल्फा और बीटा मान सकते हो। मतलब अपन जीरोज को ही क्या मान रहे हैं, एल्फा और बीटा, और जीरोज क्या है अपने पास -5 और -2, ठीक है। तो देखते हैं एल्फा प्लस बीटा करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एल्फा प्लस बीटा देखना है अपने को। तो एल्फा एल्फा मैं यहाँ से ले रहा हूँ लेट, एल्फा ले लेता हूँ -5 और बीटा ले लेता हूँ -2। एल्फा प्लस बीटा करना आपको, तो इन दोनों को ऐड करना है -5 -2, ठीक है। -5 -2, ठीक है। कितना आया बताओ, -7 आया क्या, -7 आया, ठीक है। -7 और -b अपॉन में ए करना है। एल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू बीटा के इक्वल में क्या था, -b अपॉन में, और -b देखो यहाँ से 7 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ से अपन कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू तो आ रही है कौन सी 1, बी की वैल्यू आ रही है क्या 7, और सी की वैल्यू आ रही है 10। ये वैल्यूज आ रही है अपने पास। तो यहाँ से -b करना आपको, तो क्या कर दोगे, -7 अपॉन में ए क्या है 1 है क्या, यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ से करेंगे 7 अपॉन में 1 कितना हुआ -7। मतलब एल्फा प्लस बीटा किया तब भी -7 और -b अपॉन में किया तो -7, मतलब वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, ठीक है। तो सम वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो एल्फा और बीटा ये रहा अपने पास -5 और -2, तो एल्फा एंड बीटा क्या होगा, -5 इंटू में -2 कितना हुआ, +10, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि इसकी इक्वल में सी अपॉन में आ रहा है, तो सी अपॉन में सी क्या है 10 है क्या, सी अपॉन में ए करना आपको, तो 10 अपॉन में 1 कितना हुआ 10 हो रहा है। मतलब एल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 10, सी अपॉन में इज इक्वल टू 10, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मतलब एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, एल्फा प्लस मतलब सम भी सेटिस्फाई होगा और प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई होगा, दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है अपने पास। तो अपन ने क्या कर दिया कि अपन ने जीरोस फाइंड किया, ठीक है, और दोनों की क्या हो रही है, रिलेशनशिप भी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया, जो जीरोज आ रहे थे उनकी रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया और जीरोज को भी फाइंड कर दिया। अब आगे वाले जितने भी एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज जो भी मतलब 2.2 है, इसमें सारे क्या अपने पास सारे क्वेश्चंस क्या है, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, उसमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और उसको क्या करना है, जो भी अपने पास जो भी जीरोज आ रहे हैं उनकी रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। और अगला उसी का अगला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या देगा, एल्फा और बीटा की वैल्यू दे देगा। मतलब एल्फा और बीटा मतलब उनकी जो भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोज दे देगा, और क्या करवाएगा, पॉलिनोमियल्स को फाइंड करवाएगा बाय द हेल्प ऑफ किसके, जीरोज की हेल्प से, ठीक है। तो अपन वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब अगली क्लास में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के जो जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय श्री राम।